ओ माय गॉड दोस्तों, क्या शुरुआत की है इंडिया टीम ने। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। 364 रन बना दिए, 3 ही विकेट गिरे इंडिया टीम के। हालांकि जब इंडिया टीम टॉस हारी थी तो ऐसा लग नहीं रहा था कितनी अच्छी शुरुआत कर पाएगी इंडियन टीम, पर बहुत ही अच्छी शुरुआत। इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाजों ने ही पूरा माहौल सेट कर दिया। ऐसा लग रहा था माहौल पूरा वेवी। यशस्वी जायसवाल और के एल राहुल की ड्राइव्स तो भैया माशाल्लाह देखते ही बनती हैं। एक से बढ़कर एक ड्राइव, चाहे कवर ड्राइव हो चाहे स्ट्रेट ड्राइव हो, सारी ड्राइव्स एकदम लाजवाब थी। और बात करें अगर यशस्वी जायसवाल की, तो यशस्वी जायसवाल हर दौरे में जैसा करते हैं, पहले ही मैच में शतक ठोक दिया। उसके बाद साई सुदर्शन को डेब्यू कैप सौंपी गई थी, तो उस डेब्यू कैप को वो बुना नहीं पाए। एक गलत शॉट खेल करके डाउन द लेग साइड जा रही बेन स्टोक्स की गेंद पर आउट हो गए। बहुत ही अनलकी डिसमिसल था। ऐसा नहीं होगा, जल्द ही जिस हिसाब के बल्लेबाज हैं वो, जिस कैलिबर के बल्लेबाज हैं, जल्द ही उनसे बड़े रन देखने को मिलेंगे। लेकिन आज उनका दिन नहीं था, तो वो एक गलत शॉट खेल करके आउट हो गए डाउन द लेग, जबकि वहां पर एक लेग स्लिप भी लगी हुई थी। चाहते तो उस शॉट को अवॉइड कर सकते थे, पर वो इंस्टिंक्ट होता है कि उस गेंद के पीछे जाता है बैट्समैन। गए और विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया। बेन स्टोक्स एक लकी बॉलर है। बेन स्टोक्स जब बॉलिंग करने आते हैं तो विकेट ले ही जाते हैं, चाहे जैसे ले जाएं। यशस्वी जायसवाल एकदम सेट थे, उनको भी आउट कर दिया। कैसे आउट कर दिया, बहुत ही लाजवाब गेंद थी वो, देखते ही बनी वो गेंद। बार बार देखते लग रहा था कि वो गेंद क्या गेंद थी। पढ़ करके अंदर आ रही थी, एंगल लेकर के थोड़ा सा स्विंग होकर के बाहर की ओर गई और एकदम टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप यशस्वी जायसवाल का विकेट लेकर के चली गई। पहले सेशन में इंडिया ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन लास्ट के 2 ओवर में 2 विकेट्स गिर गए। वहां से थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ना शुरू हुआ था, पर दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल और कैप्टन शुभमन गिल ने इस बात को इंश्योर किया कि अब हम विकेट नहीं गिरने देंगे, और दूसरे उसमें सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरे इंडिया टीम के। उसके बाद तीसरे सेशन की शुरुआत में ही पहले ही ओवर में बेन स्टोक्स ने एक विकेट छिटकाया। लग रहा था कि इंग्लैंड यहां से वापसी करेगी, पर कर नहीं पाए। शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड टीम की और इंडिया टीम की टॉस के बारे में। इंग्लैंड टीम ने टॉस जीता और इंडिया को पहले बैटिंग करने का निर्णय दिया। जैसी पिच थी, एकदम घास वाली पिच, लग रहा था कि इंडिया की मौत तो आ गई भाई साहब। लेकिन धूप वाला मौसम था, तो इसीलिए ड्यूक की बॉल थी, वो ज्यादा स्विंग नहीं कर रही थी। और बात करें इंडिया टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, तो इंडिया टीम की प्लेइंग 11 में शुरुआत में तो कोई हमको अतिशयोक्ति नहीं है कि यशस्वी जायसवाल और के.एल.राहुल ने ओपनिंग किया। 3 नंबर में अभिमन्यु ईश्वरन को मौका नहीं मिला। वो भी बेचारा बहुत ही ज्यादा दुखी होगा आज, कितना प्रयास करे वो। उसने पूरी जान लगा दी इंडिया टीम में आने के लिए, 7,000 से ऊपर फर्स्ट क्लास रन बना चुका है वो, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। उसकी जगह एक यंग प्रोडिजी साई सुदर्शन को मौका दिया गया। साई सुदर्शन एक बड़े कैलिबर के बल्लेबाज हैं, सबको दिखता है जैसी उनकी टेक्निक है, एकदम सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग की याद आती है, शॉट जैसे वो खेलते हैं। लेकिन आज वो पूरे फॉर्म में नहीं थे। एक खराब गेंद थी, कुल मिला के मैं कहूंगा। फॉर्म क्या है, फॉर्म तो एक वो है, एक डाउन डायरेक्ट जाती हुई गेंद थी बेन स्टोक्स की, उस मैच दे करके चले गए। उसके बाद बात करें हम मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर की, तो नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इंडियन टीम शार्दुल ठाकुर की ओर गई, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को इंग्लैंड में खेलने का एक्सपीरियंस है। सेना कंट्रीज में अच्छा किया है उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में नहीं अच्छा किया है। उधर भी 50s हैं, पर सेना कंट्रीज में ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन रहा है। दूसरी बात, चौथे गेंदबाज के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी से शार्दुल ठाकुर बेटर बॉलर है, इसलिए शार्दुल ठाकुर को खिलाना इंडियन टीम ने समझा ज्यादा अच्छा। उसके बाद हम बात करें बॉलिंग में, तो सभी को लग रहा था आकाशदीप नई गेंद को स्विंग कराते हैं, ऊपर बॉल डालते हैं, दोनों तरफ स्विंग कराते हैं, तो आकाशदीप को मौका मिलेगा। पर इंडियन टीम इन फॉर्म प्रसिद्ध कृष्णा के साथ गई। प्रसिद्ध कृष्णा को देखना होगा आज, अगर तीसरे सेशन में इंडियन टीम बॉलिंग करती है तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसी बॉलिंग करते हैं। बाकी बॉलिंग लाइनअप इंडिया का ठीक है। स्पिनर के रूप में रविंद्र जडेजा भी है। एक स्पिनर का अहम रोल रहेगा यहाँ पर चौथी पारी में, जब इंग्लैंड चेस करने आएगी। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे एक एक बैट्समैन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यशस्वी जायसवाल के बारे में। यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत से ही पूरे फॉर्म के साथ खेल रहे थे। अगर स्लैश कर रहे थे बॉल को, तो पूरे दम के साथ कर रहे थे कि गेंद एकदम बाहर की ओर जा रही थी। जो भी गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप आ रही थी, उसको पूरे दम से खेल रहे थे। और के.एल.राहुल हमेशा जितनी भी बैटिंग करते हैं, एकदम क्लास बैटिंग करते हैं। उनकी बैटिंग में आप एक भी कमी नहीं ढूंढ सकते, एकदम टेक्स्ट बुक वाली बैटिंग करते हैं। उन्होंने वैसे ही बैटिंग की आज भी। के.एल.राहुल के बाद साई सुदर्शन का एक अनलकी डिसमिसल हुआ। उसके बाद 4 नंबर में आए कैप्टन शुभमन गिल। अब शुभमन गिल के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। यहाँ पर शुभमन गिल को देखना था, शुभमन गिल को सारे अपने क्रिटिक्स को चुप कराना था। शुभमन गिल ने एकदम वही किया। जैसी वो शुरुआत करते हैं, आते ही ताबड़तोड़ चौके 2-4 चौके मारे, उसके बाद सेटल हुए।
उसके बाद उन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ 122 रनों की पारी खेली। थोड़ा सा स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद बैटिंग करने आए ऋषभ पंत। अब वहां पर एक ट्रिकी सिचुएशन थी। आउट हुए थे अभी अभी यशस्वी जायसवाल, एक इन फॉर्म बल्लेबाज शतक मार करके खेल रहे थे। ऋषभ पंत ने आते ही दूसरी गेंद में जो शॉट मारा बेन स्टोक्स को, वहीं से इंग्लैंड के पसीने पस्त हो गए। हालांकि उसके बाद बेन स्टोक्स ने अच्छी वापसी की और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। ऋषभ पंत को कई बार बीट भी कराया, लेकिन ऋषभ पंत डटे रहे। ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। अब आज डे 2 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी टीम से? डे 2 में इंडिया को कम से कम सेशन 2 तक बैटिंग करनी चाहिए। अगर इंग्लैंड ऑल आउट कर पाती है तो ठीक है, नहीं तो 550-600 रन बना करके इंग्लैंड टीम को लास्ट सेशन में बल्लेबाजी के लिए बुलाना चाहिए, जब हल्की सी लाइट्स ऑन होती हैं और बाद में गेंद हरकत करती है शाम वाले सेशन में। वहां पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कितनी जल्दी भारतीय गेंदबाज उस लेंथ को पकड़ पाते हैं, क्योंकि आईपीएल में लेंथ रहती है 8 मीटर की और जो टेस्ट बॉल में लेंथ रहती है वो रहती है 6 मीटर की। तो उस लेंथ तक टिप्पा मारने में कितनी जल्दी हमारे गेंदबाज सफल होते हैं, ये देखना लास्ट सेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो कल मिलेंगे दोस्तों नए सेशन में नई शुरुआत के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।